गायत्री माता हमको बिल्कुल ही अपनी सगी माँ जैसी लगती हैं। हर पल, हर क्षण हमारी सुख सुविधाओं का वह बहुत ही ध्यान रखती हैं, लेकिन साथ ही साथ काम भी बहुत लेती हैं। जिस प्रकार से अपनी माँ बच्चे से दिन भर कार्य लेती रहती है, कुछ ऐसे ही गायत्री माता दिन भर वर्षों से हमसे कार्य लेती चली जा रही हैं। जिस प्रकार से बच्चा निस्वार्थ भाव से माँ के कहने पर कार्य कर दिया करता है, वैसे ही हम भी गायत्री माता के आदेशानुसार निस्वार्थ भाव से कार्य कर दिया करते हैं। माँ जो होती है वह तो प्रत्यक्ष रूप में बच्चों से कहती है किसी कार्य को करने के लिए, बेटा देखो कौन आया है, दरवाज़ा खोल दो, बेटा देखो उसे बैठाओ जो आया है और प्रेम पूर्वक उसको पानी पिला दो, गुड़ खिला दो, बेटा ये देखो गमले में पौधा सूख गया है, इसका पौधा बदल दो, जाओ बाजार से पौधे खरीद करके ले आओ और इस गमले में लगा दो, बेटा देखो गाय आई है दरवाजे पे, उसे गुड़ और रोटी खिला दो, बेटा कुत्तों को खाना खिला दो, बेटा। इस प्रकार से माँ जो है अगर संस्कारवान है तो बच्चों से कितना काम लेती रहती है। बेटा देखो तो दरवाजे पे कौन आया है, देखो पानी पिला दो उसको, भोजन खिला दो, कुछ पैसे भी दे दो उसे। तो माँ यदि संस्कारवान है तो बच्चे से कितना कार्य लेती रहती है। बच्चा झल्ला नहीं सकता है, काम करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि माँ के कहने का ढंग ही इस तरह का है कि बच्चा उस चीज़ को अनसुना नहीं कर सकता है। और होता क्या है, बच्चा भी वैसे ही संस्कारवान होता चला जाता है। बच्चे के अंदर भी वैसे ही संवेदनशीलता होती चली जाती है जैसी संवेदनशीलता उसके माँ के भीतर है। कुछ दिनों तक माँ इन बातों को अपने बच्चों से कहती है और फिर क्या होता है, बच्चा स्वयं से ही वह कार्य करने लगता है। उसके घर में कोई भी आता है प्रेम से पानी पिलाता है, फिर वो अपने घर में पौधों की, गमलों की ध्यान रखता है। उसे अगर कोई गाय भूखी प्यासी दिख गई तो उसे भोजन का, गुड़ का, रोटी इत्यादि का प्रबंध करता है। अपने आसपास रहने वाले कुत्तों का, चिड़ियों का वह ध्यान रखता है। भूखों का, प्यासों का, अभावग्रस्तों का, ज़रूरतमंदों का वह ध्यान रखता है। शुरू शुरू में तो गायत्री माता हर चीज़ों के लिए कहती थीं, लेकिन बाद में क्या होता है, उस बच्चे में ये सारी चीज़ें संस्कार के रूप में हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही रिश्ता हमारा और गायत्री माता का है। माँ तो प्रत्यक्ष रूप में अपने बेटे से कार्य करने के लिए कहती है, और गायत्री माता अंतरिक्ष से विचारों के रूप में प्रवेश करती हैं मस्तिष्क में, और तब तक बेचैन किए हुए रहती हैं जब तक वह जो विचार हैं वह कार्य का रूप न ले लें। गायत्री माता मस्तिष्क में विचार डालेंगी कि बरसात शुरू हो गया, पौधे नहीं लगाओगे क्या? बरसात शुरू हो गया, पौधे नहीं लगाओगे क्या? गायत्री माता कुछ दिन बाद लगा लेते हैं, परसों लगाएंगे, अच्छा 2 दिन बाद लगाएंगे, 5 दिन बाद लगाएंगे। अरे कब लगाओगे? 5 दिन हो गया, नहीं लगाओगे क्या? अच्छा ठीक है। अरे गायत्री माता पैसे नहीं हैं हमारे पास, मोटरसाइकिल खराब है हमारी, मोटरसाइकिल में तेल भर। अरे बेटा पैसा हम दे देंगे, व्यवस्था हम कर देंगे, तुम शुरुआत तो करो।
करना तो शुरू करो। गायत्री माता हम क्या करें बेटा, देखो भौतिक विकास बहुत हुआ है, सड़कें चौड़ी चौड़ी हो गई, पतली सड़कों को जब चौड़ी किया गया तो बहुत सारे पेड़ कट गए, और पेड़ कटने से यह धरती का तापमान बढ़ रहा है, बारिश नहीं हो रही है। और तुम ऐसा करो, पीपल में वह क्षमता है, गायत्री माता ये सारी चीज़ें दिमाग में भर रही हैं, क्या कर रही हैं कि पीपल में वह क्षमता है कि वो जो है मिट्टी के कटाव को भी रोकता है, धूल को भी रोकता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखता है, और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी छोड़ता है, और वातावरण में नमी बना करके रखता है, प्राणवायु इससे मिलता है। तुम ऐसा करो, और सारे सारे पेड़ तो ज़रूरत के होते हैं, लोग फल के लिए फूल के लिए उनको लगाते रहते हैं, तुम इस बार एक काम करो, पीपल के पौधे लगाओ। ठीक है गायत्री माता, हम पीपल के पौधे लगाएंगे। गायत्री माता, अरे तुम पैसे की चिंता क्यों करते हो, तुम उखाड़ उखाड़ के देखो, तुम्हारे अगल बगल बहुत सारे पौधे होंगे, तुम उनको उखाड़ना शुरू करो, लगाना शुरू करो, और फिर देखो ना, रास्ते में ही रुक रुक करके, और लोग जो भी तुमको देखेंगे तुमसे प्रेरित होंगे, फिर तुम्हारे मोटरसाइकिल का भी मैं व्यवस्था करवाती हूँ ना, तेल भरवाने का। और इस प्रकार से गायत्री माता क्या करती हैं, राह चलते दीवार में, मिट्टी में, इधर उधर लोगों के हाथे में उगे हुए पीपल पर ध्यान आकर्षित करवाते हैं। वो देखो वहाँ पीपल, वो देखो वहाँ पीपल, अरे उस पीपल को भी उखाड़ लो, उसे किसी झाड़ी में लगा दो, ऐसे लगा दो, वहाँ लगा दो। तो इस तरह से गायत्री माता बहुत कार्य लेती हैं, और कार्य ही नहीं लेती हैं, सब व्यवस्था करवाती चली जाती हैं। तो गायत्री माता भाई हमको तो एकदम माँ सरीखी लगती हैं, हर पल हर क्षण कार्य लेती हैं, व्यवस्था करवाती जाती हैं। तबीयत खराब होता है, थकान होता है, धूप लग जाता है, ठंडा लग जाता है, बारिश में भीगे होते हैं, हर परिस्थितियों में वो दवा की तरह भी काम करती हैं, वह जो है कार्य की तरह भी काम करती हैं, साथ साथ रहती हैं, साथ साथ चलती हैं। इस प्रकार से वर्षों से कहीं भी ना गायत्री मंत्र कहीं भी बजता हुआ सुन लेंगे ना, एकदम मन खुश हो जाता है, लगता है कि अरे गायत्री माता है, यहीं कहीं हैं, अगल बगल ही हैं। और वैसे तो हम हर समय उनको अपने साथ साथ महसूस करते हैं। तो ऐसे ही मन में आया, भाव जगा, और वीडियो के माध्यम से अपने विचारों को हम व्यक्त किए। आपसे अनुरोध, आप हमारा वीडियो पूरा देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।